अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। क्या खूबसूरत नज़ारा ऑयल का हमारे सामने नज़र आ रहा है। एक बिग ब्यूटीफुल रेड कैंडल हमें नज़र आ गई है। और इस रेड कैंडल की अगर मैं बात करूं तो $82 का हाई और $75.77 का लो, यानी कि $76 का लेवल भी तोड़ा। और अभी कुछ देर पहले ही ये सारा सिलसिला चल रहा था, अभी तो $77 पे ऑयल ट्रेड कर रहा है। और बड़ा इंपॉर्टेंट जोन, बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल 78 79 का, जिसके बारे में कल ही मैं आपसे बात कर रहा था कि अगर इससे ऊपर रहा तो कितना ऊपर जा सकता है, और अगर इससे नीचे गया तो फिर ऑयल का क्या हाल हो सकता है, ये आप और मैं बखूबी जानते हैं। और अभी तो इसने ये पिछली सपोर्ट भी तोड़ी। अब लेट्स सी ये सपोर्ट इसकी सपोर्ट में दोबारा तब्दील होती है या फिर रेजिस्टेंस में तब्दील होती है। फिलहाल तो उसी एरिया के करीब करीब ट्रेड कर रहा है, $77 के करीब करीब। और अगर यहाँ से नीचे गया तो फिर इंशाल्लाह ताला दोबारा हम इसको $69 तक जाता हुआ देखेंगे, स्लोली एंड ग्रेजुअली, जो कि इवेंचुअली हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। ड्यूरिंग द मार्केट तो इसने जरा एक $82 का, $83 के करीब करीब का एक हाई लगा दिया था, जो कि थोड़ा सा परेशान कुन था। तो अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह सूरत हाल काफी ज्यादा बेहतर है। और यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी की तरफ से ये बात आ रही है कि भाई वो कहते हैं कि चांसेस हैं कि हर्मस डील कल के दिन यानी कि वेंसडे को हो जाए। और अभी कुछ देर पहले ट्रम्प की तरफ से भी ये बात आई है कि स्ट्रेट ऑफ हर्मस खुलना पहला मरहला है, उसके बाद दूसरे मरहले में हम न्यूक्लियर की भी जो है वो बातचीत करेंगे। तो लेट्स सी जी, अब पीस डील की जो बातचीत थी, हमारे हमले जो रोके गए, उसके बाद मार्केट क्या सिचुएशन दिखाती है। जैसे मैं कहता हूं कि आपको टेक्निकल चार्ट्स तो हर चीज जो है वो देख रहे होते हैं। तो कल तक भी जो हमले रोकने की बात थी, उसके बावजूद ऑयल जो है वो ऊपर की तरफ ही ट्रेड कर रहा था, लेकिन अभी कुछ देर पहले जो नीचे आया, तो सामने मामला साफ क्लियर नजर आ रहा है कि अब यहाँ पे इंशाल्लाह ताला मामला तो दुरुस्त होने की तरफ जा रहे हैं, जो कि इवेंचुअली मार्केट के लिए बेहतर होगा। बाकी आज के दिन की मार्केट की बात करें तो मार्केट जिस तरीके से खुली, एकदम गैप ओपनिंग छोटी सी हुई और उसके बाद फिर कंटिन्यूसली नीचे। और ये आप देख रहे हैं 178,200 का जो लेवल है, बेसिकली वो पहले सपोर्ट में तब्दील हुआ मार्केट के, उसके बाद फिर अच्छा खासा रेजिस्टेंस में तब्दील हुआ, और उसके बाद मार्केट ने अपने पाँव नहीं संभाले और सीधा नीचे की तरफ गई। और आज भी 178,000 ने सही मानों में रोक के रखा। अच्छा, छोटी मोटी गैप फिलिंग अगर ये टॉप के करीब करीब हम मान के चलें तो यहाँ तक तो गैप फिलिंग हो गई है। और जिस तरीके से ऑयल नीचे है, तो हमेशा हमने देखा है कि ऑयल नीचे होता है तो मार्केट उसको सेलिब्रेट करके एकदम ऊपर खुलती है। तो फिलहाल के लिए अगर ऊपर खुलती है तो सामने वही 178,200 हमारे लिए खड़ा हुआ है। अगर तो इससे काफी ज्यादा ऊपर खुल गई और खासतौर पर 178,500 600 का लेवल क्रॉस करके सस्टेन कर गई मार्केट, तो फिर इंशाल्लाह ताला 180,000 से 182,000 का लेवल हम देख सकेंगे। होपफुली आज आप लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग की होगी, क्योंकि स्ट्रेटजी सीधी और सिंपल मैं आपको ऑलरेडी बता चुका कि मार्केट के अंदर ऑलरेडी मार्केट अपने पिवट जोन के करीब करीब मौजूद है, रेजिस्टेंस जोन के करीब करीब मौजूद है। तो यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करना है ताकि बाइंग ऑन डिप का चांस मिले। तो इसी तरीके से बाइंग ऑन डिप का चांस आखिरी वक्त के अंदर कुछ कुछ मिल रहा था। आज हमने ग्रुप पे भी ज्यादा कोई एक्टिविटी नहीं रखी, थोड़ा बहुत जो स्टॉक्स कुछ इक्का दुक्का नजर आ रहे थे तो वो बाय करवाए, पीएसओ वगैरह जैसे लाइक। तो आज भी इंशाल्लाह हमारे पास पीएसओ का भी चार्ट है और उसके अलावा पावर सीमेंट का भी चार्ट है। तो ये सूरत हाल रही है मार्केट की जी। नीचे फिलहाल अगर सपोर्ट की मैं बात करूं तो ये मैं चैनल आपको दिखा देता हूँ। एक चैनल की सिचुएशन यहाँ पे बनना शुरू हुई है अप ट्रेंड का। ये बॉटम बॉटम, फिर उसके बाद फिर यहाँ पे बॉटम, उसके बाद फिर बॉटम और उसके बाद फिर ये बॉटम लग सकता है। और चैनल के टॉप की बात करें तो वही 181,000 182,000 के करीब करीब का चैनल का टॉप लग सकता है। तो ये सूरत हाल है जो कि बेहतर ही है मार्केट की। और इवेंचुअली जैसे ऑयल नीचे आया तो इंशाल्लाह ताला मार्केट और मजीद बेहतर तरीके से हो जाएगी। अच्छा, ये जो अब डे टू डे की एक्टिविटी होती है, रोजाना उतार चढ़ाव जो मार्केट का होता है, उसी के लिए हमने अपना ग्रुप बनाया हुआ है T+1 सेटअप के मुताबिक, ट्रेड विद स्टॉक। इसमें क्या है बेसिकली, इसमें है बाय टुडे सेल टुमारो, यानी कि आज खरीदना है कल बेच देना है मैक्सिमम, वेरी नेक्स्ट डे के बाद, मतलब कि तीसरे दिन आप लोगों ने बेच देना है। इससे ज्यादा की कॉल्स नहीं चलती। और बेसिकली ये एक्टिव ट्रेडर्स के लिए तमाम इसके अंदर काम किया जाता है। और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कॉल्स होती हैं, कोई किसी किस्म की बातचीत नहीं है इसके अंदर, कोई किसी किस्म के तज्जिए नहीं है, कोई चार्ट्स नहीं है, कोई शेयरिंग नहीं है, कोई खबर नहीं है। जस्ट बाय कॉल सेल कॉल, बाय कॉल सेल कॉल। एक बाय कॉल आएगी आपके पास, उसी को जब सेल करवाना होगा या स्टॉप लॉस पे या टारगेट से पहले या स्टॉप लॉस से पहले, वो आपको वहां पे कॉल क्लोज का मैसेज आ जाएगा। आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ और सिर्फ उन कॉल्स को फॉलो करना है और आप इंशाल्लाह ताला जबरदस्त तरीके से पैसा बना सकेंगे। अच्छा, पीएसएक्स पल्स के व्यूअर्स के लिए हमारा स्विंग विद स्टॉकिफाई पे तो ऑलरेडी डिस्काउंट चल ही रहा है, जिस तरीके से आपको पता है, 16 अगस्त रात 12 बजे तक। लेकिन जो ट्रेड विद स्टॉकिफाई T+1 सेटअप जो कि एक्टिव ट्रेडर्स के लिए है, बाय टुडे सेल टुमारो का ग्रुप, उसके अंदर भी सेम ही है जी। 1 ईयर की जो फीस है वो 50,000 रुपए है ओरिजिनल अमाउंट, लेकिन 16 अगस्त 2025 तक स्पेशली पीएसएक्स पल्स के व्यूअर्स के लिए डिस्काउंट ऑफर है 30% का। यानी कि आप ओरिजिनल अमाउंट 50,000 नहीं देंगे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ 35,000 देंगे अगर आप सालाना सब्सक्रिप्शन लेते हैं। और अगले पूरे साल तक के लिए आप हमारे ग्रुप पे आ जाएंगे, जहां पे बाय सेल कॉल की जबरदस्त किस्म की आप फैसिलिटी अवेल कर सकेंगे। नंबर है 0336 244 4466। जितने एक्टिव ट्रेडर्स हैं जो एक्टिव ट्रेडिंग करना चाहते हैं मार्केट में, ये जो जितना उतार चढ़ाव हो जाता है कि एक दिन ऊपर गैप ओपनिंग और उसके बाद अगले दिन नीचे, तो ये अगर उतार चढ़ाव से फायदा उठाना चाहते हैं तो लाजमी रब्ता करके ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा कुछ खबरें हैं। क्लोवर ने डिस्क्लोजर दिया है शेयर एक्विजिशन का बाय अब
इरबाना वेंचर्स एक कंपनी है जो कि कहते हैं कि भाई ये इंटरेस्टेड है और कंपनी के शेयर जो है वो एक्वायर कर सकती है। और 8 रुपये 56 पैसे फी शेयर की जो है वो वैल्यू आ रही है। टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू करीबन 17 मिलियन की बनती है। तो ये सूरत हाल एक सामने नजर आई है और कंपनी ने बताया कि भाई ये मार्केट परचेज हो चुकी है। ठीक है, तो ये शेयर एक्विजिशन वहां पे क्लोवर की जो है वो हो चुकी है इब्राहा वेंचर्स की जानिब से। इसके अलावा सर्विसेज लिमिटेड ने एक मटेरियल इन्फॉर्मेशन जारी की जिसमें कंपनी बताती है कि भाई ये भी स्टॉक स्प्लिट की तरफ जारी है, 10:1 के स्टॉक स्प्लिट की तरफ, और आहिस्ता आहिस्ता सारी कंपनी जा रही है। अच्छी बात है। छोटी क्वांटिटी में छोटे रेट में काम करने का तो मौका मिलता है, लेकिन अभी तक हमने देखा है कि स्टॉक स्प्लिट के बाद जो कंपनी खासतौर पर जिनका रेट 50-70 रुपए से भी नीचे चले आता है वो बहुत ज्यादा परफॉर्म करती हुई नजर नहीं आई। जस्ट लाइक क्लोवर की बात कर ली जाए, बनीस की बात कर ली जाए, बीको की बात कर ली जाए, वो बहुत ज्यादा फिलहाल उठते हुए से उस तरीके से नजर नहीं आई। लेट्स सी इसका हाल क्या होता है स्टॉक स्प्लिट के बाद। इसके अलावा लकी कोर इंडस्ट्रीज का आज रिजल्ट आया जो कि हमने अपने व्हाट्सएप चैनल पे भी अपडेट कर दिया था। तमाम रिजल्ट्स, तमाम बोर्ड मीटिंग्स, तमाम एक्स डेट हमारे व्हाट्सएप चैनल पे आपको मिल जाती हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और अगर आप फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं तो आपको फर्स्ट कमेंट में लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन जरूर कर सकते हैं। इंडस्ट्री का सबसे बड़ा व्हाट्सएप चैनल है। तो बहरहाल लकी सीमेंट का रिजल्ट आया जहां पे प्रॉफिट्स कंपनी के 17% से गिर चुके हैं और कंपनी ने ₹10.5 का डिविडेंड भी अनाउंस किया है। और जो सिचुएशन है उसकी मैं अगर आपको बता दूं तो यहाँ पे ₹21.11 की अर्निंग्स आई है इस दफा की कंपनी की, जहां पे सेम पीरियड लास्ट ईयर में ₹25.46 की अर्निंग्स थी। तो थोड़ा सा अर्निंग्स के अंदर डिक्लाइन है, लेकिन अच्छी बात है कि कंपनी ने अपना जो पे आउट है उसको कंसिस्टेंट रखा है। साथ सीमेंट सेक्टर जो कि बहुत अच्छा चल रहा है और मेरे टॉप 5 सेक्टर्स के अंदर मौजूद भी है इस वीक के। तो सीमेंट की जो डिस्पैचेज है वो 6% से ग्रो हुए हैं। एक्सपोर्ट तो गिरी है, जो कि करीबन कोई मेरा ख्याल है 1.5 हफ्ते पहले या 2 हफ्ते पहले भी मैं आपको ऑलरेडी अपनी वीडियो में बता चुका था कि सीमेंट की एक्सपोर्ट जो है वो कम हो रही है, लेकिन लोकल सेल जो है वो वापस बड़ी तेजी से अपटिक की तरफ आ चुकी है, जहां पे ईयर ऑन ईयर करीबन देखा जाए तो 6% का इंक्रीज हमें देखा गया है जुलाई के महीने में, जो कि एक अच्छी बात है। इसी तरीके से अगर नंबर बढ़ता रहा तो सीमेंट के जो स्टॉक्स की परफॉर्मेंस है वो भी हम अच्छी और बेहतर होती हुई देख सकेंगे। चंद गुनी चुनी सीमेंट कंपनीज बची हैं जो कि अच्छा परफॉर्म करती है। उसके अंदर से एक पावर सीमेंट भी है जिसको आज हमने डिस्कस करना है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि जो आज के वॉल्यूम्स काफी अच्छे हैं, कैंडल्स बहुत हौसला अफजा है। साथ ही अगर सिचुएशन दिखाऊं तो ये कैंडल्स यहाँ से नीचे जा रही हैं बट ये आरएसआई ऊपर जा रहा है, तो ये जो आरएसआई की बुलिश डाइवर्जेंस है इसने इसको मजीद ऊपर पुश किया है। एक और चीज यहाँ पर अगर हम देख लें तो यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस जोन था इसका, करीबन करीबन आप समझ लीजिए ₹21.50 करीब करीब, उसको क्रॉस करके सस्टेन करके खड़ा हुआ है। फिर एक और एक आपको सिचुएशन दिखा देता हूं इसके अंदर। तो मूविंग एवरेज 50 उससे भी ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी है। तो बड़ा एक जबरदस्त किस्म का सेटअप बन रहा है कि जहां पे फिलहाल चैनल के बॉटम के करीब करीब आपको मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, चैनल के अंदर वापस आया है, 50 मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है, बुलिश डाइवर्जेंस मौजूद है, एक रेजिस्टेंस को क्रॉस किया है। करंट रेट पे इसके अंदर बिल्कुल बाइंग की जा सकती है, और अगर थोड़ा नीचे आया तो फिर भी बाइंग की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस होगा वो आज का लो ₹20.62, तो ₹20.50 से नीचे नीचे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपका इसके अंदर हो सकता है। टारगेट एरिया सॉरी ₹23 तक लेके चल सकते हैं, और उसके बाद फिर ₹23.80 ₹24 तक लेके चल सकते हैं। अगर मैं चैनल टॉप की बात करूं तो करीबन करीबन चैनल टॉप बनता है ₹25.50 का। तो पावर सेगमेंट में काफी अच्छी जान नजर आती है। बड़े एक अरसे के बाद दोबारा वापस नीचे आया है, एक ऑलमोस्ट कह लीजिए कि डबल बॉटम की सिचुएशन है, बट थोड़ा सा नीचे है। वो भी मार्केट के लिए पावर सीमेंट के लिए एक अच्छा सपोर्ट बनेगा, तो इसको जरूर नजर में रखिएगा जितने एक्टिव ट्रेडर नजर आते हैं। ठीक है, इसके अलावा पीएसओ के बारे में बातचीत कर लेते हैं हम जरा। तो पीएसओ बड़े अरसे जो है वो नीचे रहने के बाद अब दोबारा से जान इसके अंदर पिछले 2 दिन में नजर आई है, जहां पे आज वॉल्यूम देखेंगे तो काफी बड़े और अच्छे वॉल्यूम्स इसके अंदर नजर आ रहे हैं। और इसके अंदर भी जो सेम सिचुएशन हमें नजर आती है कि इसने भी 50 मूविंग एवरेज को क्रॉस करके सस्टेन करके ऊपर क्लोजिंग दे दी है। ठीक है, तो यहाँ से एक जबरदस्त किस्म का सपोर्ट इसके पास मौजूद है। करंट रेट से लेकर नीचे 350 349 तक बाइंग की जा सकती है। ठीक है, थोड़ी बाइंग मैं समझता हूँ कि यहाँ पे करनी चाहिए। करंट रेट पे 300 353 से लेकर 350 तक थोड़ी सी बाइंग करनी चाहिए। मजीद बाइंग जो होगी वो ऊपर की तरफ होगी, लेडर अप इसके अंदर हम खेलेंगे, जहां पे ये 359 361 ये एक इसका रेजिस्टेंस जोन है कि डाउन ट्रेंड भी टूटेगा, साथ ही रेजिस्टेंस जो है बेसिकली वो भी क्रॉस होगा। तो मजीद जो बाइंग होगी बेसिकली वो समझ लीजिए कि 359 से 361 ये ₹2 का जो जोन है ये क्रॉस करके सस्टेन कर जाएगा, तो मजीद बाइंग उसके ऊपर करेंगे हम इंशाल्लाह ताला। जहां टारगेट एरिया 370 से 390 लेके चल रहे हैं, और अगर क्रॉस किया तो इंशाल्लाह ताला ₹400 तक के भी हम टारगेट एरिया इसके अंदर लेके चल सकते हैं। तो ये सिचुएशन है। पीएसओ के अंदर भी जरूर काम कीजिएगा, इन दोनों के अंदर काफी अच्छा एक सेटअप नजर आ रहा है। इसके अलावा पिछले दिनों जो आपको डीजी खान बताया था उसके अंदर काफी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, तो सीमेंट के हवाले से उसके अंदर काम करना बड़ा जरूरी है आप सभी के लिए कि अच्छा गेन इसके अंदर मिल जाता है। इसके अलावा जीसीएल बता चुका हूँ, आइटम्स बता चुका हूँ, काफी सारे स्टॉक्स हैं जो आपको रिकमेंड किए हैं, काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो मार्केट के अंदर सूरत हाल अल्हम्दुलिल्लाह काफी ज्यादा बेहतर है। बस ये जो ऑयल है इसके ऊपर खासतौर पर हमने नजर रखनी है। और अब चूंकि ये नीचे आ चुका है और टेक्निकल लेवल बहुत ज्यादा मजबूत है, फिलहाल ऊपर का चूंकि एक अच्छा सपोर्ट में तब्दील हुआ था वो जब ऑयल ने क्रॉस किया था $69 से ऊपर $77 को, लेकिन अब वो दोबारा उससे नीचे ट्रेड करना शुरू कर दिया है। तो 79 से नीचे का मतलब है कि अब वो जो पहले सपोर्ट जो थी मजबूत थी, अब वही मजबूत रेजिस्टेंस में तब्दील हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। और अगर उसने रेजिस्ट करती करती रही और अगर ऑयल ने वीकली क्लोजिंग दे दी अगर उससे नीचे,
तो इंशाल्लाह ताला 182,000 तो क्या यहाँ से मार्केट को और मजीद ऊपर जाता हुआ देखेंगे, और जिस तरीके से रिजल्ट्स आ रहे हैं वो भी इंशाल्लाह मार्केट को सपोर्ट करेंगे, तो आपको मोमेंटम में काम करने का मौका मिलता रहेगा। बट ये फिलहाल थोड़ी सी अनसर्टेनिटी जब तक मौजूद है, तो मार्केट में छोटा काम कीजिए, सुकून वाला काम कीजिए, हौसला अफजा काम कीजिए। जो ही 178,600 क्रॉस हो जाएगा तो थोड़ा मजीद खुल के काम करने का मौका मिलेगा 3-4 हज़ार पॉइंट के लिए, कि 182,000 तक काम कर सकेंगे। बस एक रेजिस्टेंस मार्केट के पास है, और अब एक रेजिस्टेंस ऑयल के पास है। मार्केट ने उस रेजिस्टेंस को क्रॉस करना है, जो कि नजर ऐसा आता है कि कर लेगी, और ऑयल ने उस रेजिस्टेंस को बिल्कुल भी क्रॉस नहीं करना, जो कि नजर आता है कि इंशाल्लाह ताला नहीं करेगा। तो अब जो लड़ाई है वो रेजिस्टेंस के सामने, रेजिस्टेंस की है, वॉर ऑफ रेजिस्टेंस है यहाँ पे। और मार्केट के हालात अल्हम्दुलिल्लाह काफी ज्यादा बेहतर है। अंडर प्रेशर है ऑयल, इसको अंडर प्रेशर ही रहना चाहिए, जो कि हमारे लिए इवेंचुअली बेहतर रहेगा। बाकी ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जितने भी ट्रेडर हजरात हैं, 0336244466 सिर्फ PS6 पल्स के व्यूअर्स के लिए ही स्पेशली है, ठीक है। और कहीं भी आप देखिएगा हमारे सोशल मीडिया पे ये ऑफर नहीं है, सिर्फ आप सभी के लिए। आप लोग शो देखते हैं हमारा, तो इसीलिए आप सभी के लिए ऑफर है, ऑफर से जरूर फायदा उठाइएगा। 30% का डिस्काउंट है, सिर्फ और सिर्फ 35,000 में आप पूरे साल के लिए ऐड हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।